नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। रुड़की के मंगलौर में आसमानी कहर दिखाई दिया है। तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरी। एक कैफे के पास आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी मिल रही है। बिजली गिरने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। घटना से इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और उसके बाद इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई है। तो फिलहाल इसके बाद बिजली गिरने के बाद जो इलाके में चिंता का माहौल है वो बन गया है। लोगों के भीतर डर और दहशत है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही इसका अलर्ट जारी किया था। अब इलाके में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है और जब तक मौसम विभाग की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश नहीं आ जाता या फिर कोई राहत की खबर नहीं सामने आ जाती मौसम के लिहाज से, तब तक हो सकता है कि बिजली आपूर्ति को ही ठप रखा जाए। तो ये देखिए, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है बाकायदा। एक कैफे के पास आकाशीय बिजली गिरने के बाद ये जोरदार धमाका हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में चर्चा का विषय और चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल लोग अपने अपने तरीके से इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और जब तक स्थिति और मौसम सामान्य नहीं हो जाता, राहत भरा नहीं हो जाता, तब तक बिजली आपूर्ति हो सकता है कि ठप ही रहे और लोगों को बिजली आपूर्ति में समस्याओं का सामना करना पड़े। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं वो एक कैफे के बाहर की तस्वीर है। रुड़की के मंगलौर में आसमानी कहर नजर आया है। आसमानी कहर इसलिए क्योंकि तेज धमाके के साथ एक आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने के बाद एक तेज जोरदार धमाका होता है। तो ये देखिए, बाकायदा किसी राह चलते ने ये वीडियो बनाया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। इधर हरिद्वार से खबर, जहां पर मेला अधिकारी सोनिका ने कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे करने के सख्त निर्देश दिए गए और लापरवाही या देरी बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको ये बताते चले कि सड़कों, घाटों, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और अन्य परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई है। तो वहीं हरिद्वार समेत 11 रेलवे स्टेशनों को कार्य योजना में शामिल किया गया है। साथ ही साथ स्टेशन पर AI कैमरे और आधुनिक तकनीक से भीड़ निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी। कालाढूंगी से खबर है, जहां पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दरमियान कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं ने देश भर के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कि पिछले दिन नीट का पेपर लीक हुआ, आज उसके बिहार में हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने बीजेपी का पुतला फूका। पिछले 3 सालों से ये सरकार एक नीट का एग्जाम नहीं करा पा रही, तो ये सरकार देश क्या चलाएगी। आप देख सकते हैं कितने युवाओं का भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा है। एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है एग्जाम के दौरान, जब वो पेपर दे के बाहर निकलता है तो बहुत एक रिलैक्स फील करता है, लेकिन ये सरकार ने उनको इतना प्रताड़ित कर दिया, उनके ऊपर एक मानसिक दबाव ला दिया, उनके परिवारों के ऊपर दबाव ला दिया है। तो ये सरकार एक जिम्मेदारी नहीं लेती है, ये एक हल्ला करती रहती है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेती। चंद लोगों की वजह से ये पेपर लीक हो गया है और इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जहां शिक्षा का स्तर हमारा आगे बढ़ना चाहिए था, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए थी, वहां पर आज पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आज उन बच्चों की अगर व्यथा देखें, बच्चों को कई लोगों ने आपने वीडियो देखे होंगे, बच्चे रो रहे हैं, किसी बच्चे का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, वो आगे कोई परीक्षा भी नहीं दे पाएगा। ऐसे अगर इस तरह की चीजें होती रही, अगर ऐसे लीक होते और ये आज से नहीं हो रहा, ये 15 लगातार 2015 से लेकर 2026 तक का, अभी पिछले बार 24 में भी पेपर लीक हुआ था, आज ये फिर 26 में, और पता नहीं कुछ चीजें तो खुल के आ रही है और हो सकता है ये हर साल लीक ना हो रहा हो।
नैनीताल से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने होम स्टे संचालन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की होम स्टे नीति का उद्देश्य सीमित हॉस्पिटैलिटी और स्थानीय परिवारों की अतिरिक्त आय बढ़ाना था, लेकिन कई जगहों के नीति के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं। डीएम रयाल ने यह भी कहा कि मूल रूप से होम स्टे योजना इस सोच के साथ बनाई गई थी कि संबंधित परिवार उसी भवन में निवास करेगा। हालांकि प्रशासन को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कई जगहों पर, कई स्थानों पर होम स्टे पूरी तरह व्यावसायिक मॉडल पर संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन अब ये सुनिश्चित करने की तैयारी में जुटा है कि होम स्टे नीति का लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों को मिले और व्यावसायिक गतिविधियों को नियम अनुसार संचालित किया जाए। होम स्टे के लिए मूल रूप से जो राज्य सरकार की नीति थी वो ये थी कि उसमें सीमित आतिथ्य सत्कार होगा, परिवार उसी बिल्डिंग में निवास करता होगा, वो कमर्शियल उद्देश्य के बजाय अतिरिक्त आय सृजन का जरिया होगा। परंपरागत जो उसमें व्यंजन हैं वो परोसे जाएंगे, इसीलिए उसमें जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी है और अन्य भी उसमें जीएसटी वगैरह से भी एग्जेम्पशन है। इधर हरिद्वार के सिडकुल और बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन अब लगातार तेज होता नजर आ रहा है। जहां बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कंपनी के बाहर करीब 250 से 300 कर्मचारियों ने धरना देते हुए वेतन वृद्धि की मांग उठाई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे 12 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन भुगतान केवल 11 घंटे का किया जाता है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर दबाव बनाने और नौकरी से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाया। कई सालों से कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि वे अब अपने अधिकार से पीछे नहीं हटने वाले हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखते हुए लेबर कोर्ट का रुख भी करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने की है। सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। कंपनी हमारी है ऑस्कर मेडिकेयर। हमें सैलरी मिल रही है अभी 12,800। हमारी डिमांड है 8 घंटे के 15,000, जो अभी सरकार ने सैलरी बढ़ाई है। सरकारी रेट तो आप सबको पता ही है, ठीक है। अभी हमसे ओवर टाइम कराया जा रहा है। ओटी मिलता है हमें यहाँ पे 52 रुपये घंटा, जो सरकार के रेट पे नहीं है। अपनी मनमर्जी से दे रहे हैं। हम लोग सुबह आए थे, हमारे एचआर आए थे रावत सर, उन्होंने हमको सिर्फ एक बात बोली है कि आप दूसरी कंपनी ढूंढो, क्योंकि ये कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाएगी। अब क्यों, क्या, कैसे, उन्होंने हमसे कुछ बात नहीं करी है। बस अभी तो सिर्फ उन्होंने हमें यही बोला है। सैलरी को लेकर मांगे सर जी। सैलरी हमारी पिया पैसा ही काट कर जब आती है 11,000। 12 घंटे काम करवाते हैं, 11 घंटे ड्यूटी दे मैं और 30 दिन ड्यूटी करवा मैं। सर जी सैलरी तो अब बढ़ी है ना, ध्यान तो अभी देंगे। पहले जबरदस्ती कराते थे, क्या करें, मजबूरी थी। सैलरी बढ़वानी है हमारी 15,000 8 घंटे की चाहिए और ओवर टाइम डबल चाहिए। और 4 साल से सर जी हमें बोनस नहीं दिया इन्होंने। टारगेट के लिए परेशान टॉर्चर करते हैं। अगर टारगेट नहीं होता तो बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। हमें हरिद्वार से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले में लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की और सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या ढीलापन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से घोषित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी के साथ धरातल पर उतारा जाए। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल निगम और जल संस्थान समेत संबंधित विभागों को प्रगति में चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने और शासन स्तर पर लंबित मामलों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में और बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल इस बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर और उनकी प्रगति रिपोर्ट को लेकर भी समीक्षा की गई। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आगे बढ़ते हुए हरिद्वार से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले में लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की और समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या ढीलापन
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से घोषित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी के साथ धरातल पर उतार लिया जाए और लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल निगम और जल संस्थान समेत संबंधित विभागों को प्रगति में चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने और शासन स्तर पर लंबित पड़े मामलों में तेजी लाए जाने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री जी ने लास्ट मंथ सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई थी और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि जितने भी लंबित मामले हैं उनको मिशन मोड में जाकर 1 महीने के अंदर निस्तारण किया जाए। इसके बाद जनपद हरिद्वार में जितनी भी सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतें थी उसके क्रम में सभी अधिकारियों की समीक्षा की गई और सभी को डायरेक्शन दिए गए कि 1 महीने के अंदर जितनी भी लंबित शिकायतें हैं उनको ड्राइव चलाकर उनको निस्तारण करें और शिकायत निस्तारण से पूर्व और पश्चात में शिकायतकर्ता से अवश्य बातचीत करें और इसमें उच्च अधिकारी भी फील्ड में जाएं। फील्ड में जाकर शिकायतों का निस्तारण की क्वालिटी क्या है उसको भी मॉनिटर करें, मात्र पेपर पर ही शिकायतों का निस्तारण न करें। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ध्रुव रौटेला ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसी दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बताते चले कि आगे उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में अनेक योजनाएं चला रही है जिनकी सही और सकारात्मक जानकारी आम लोगों तक पहुंचना जरूरी है। सरकार ये चाहती है कि विकास कार्यों और जनहित से जुड़ी योजनाओं की जानकारी पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचे ताकि लोग योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए